बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने इस सफ़र में कल 1830 की बात हमने याद की थी, जब माँ मरियम ने फ्रांस के एक गरीब एक सिस्टर को, अनपढ़ सिस्टर को दर्शन दिया था। दर्शन देकर उस मेडल को बनाने के लिए आदेश दिए थे और कुछ ही सालों में वो मेडल बहुत सारे लोगों को दिया गया। याद रखें, बेशक उस मेडल को मिराकुलस मेडल कहते हैं। शुरुआत में बेदाग कुंवारी मरियम का मेडल जाना गया था, द मेडल ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन, यानी माँ मरियम बेदाग गर्भ में पैदा हुई और उस ईमान को लेकर माँ मरियम ने अपने दर्शन दिए थे। और आज हम 1842 यानी 1842 की एक घटना के बारे में, दर्शन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मिराकुलस मेडल प्यारे भाइयों और बहनों बहुत लोगों के ज़रिए अलग अलग कलीसियाओं में बांटा गया था, बहुत सारे लोगों को दिया गया था। सिर्फ याद दिलाने के लिए हम इस दुनिया के तौर तरीके के बच्चे नहीं हैं, इस दुनिया के कामयाबी धन दौलत के बच्चे नहीं हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। और माँ मरियम के खास रूहानी बच्चे होने के नाते हमारी पहचान और हमारी इज़्ज़त बहुत खास है। और इस पहचान को याद दिलाने के लिए हम जो गुनाहगार हैं, हम जो पापी हैं, हम जो कमज़ोर हैं, हम जो बार बार गिरते हैं, हमें माँ मरियम की मदद की ज़रूरत है। तो जब ये मिराकुलस मेडल लोगों में बांटा गया, उसके साथ साथ याद कर विनती की दुआ पढ़ते थे, यानी माँ मरियम, मैं ऐसी हालत में हूँ, मेरी इस दर्द या इस परेशानी या इस बीमारी या इस मुसीबत की वजह से मुझे बहुत जल्दी मदद की ज़रूरत है, तेरी मदद की ज़रूरत है, तेरे प्यार की ज़रूरत है। और ऐसे ही एक बहुत अमीर आदमी की कहानी है जो यहूदी था। बेशक यहूदी धर्म में जन्म हुआ, पर उसने कभी भी खुदा को नहीं माना और ख़ासकर ईसाइयों के खिलाफ उसने बातें की, क्योंकि उसके बचपन में ही उसके भाई ने ईसाई धर्म को अपनाया और एक प्रीस्ट बना, एक फादर बना और उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए मेहनत की। और इसलिए इस बच्चे के दिल में, इस लड़के के दिल में नफ़रत थी माँ मरियम के लिए, और उस नफ़रत को लेकर उसने अपने विचारों को रखा था। जब भी ईसाई धर्म के बारे में, माँ मरियम के बारे में बात करते थे, उसकी ज़ुबान में गालियाँ निकलती थी। और बड़ा होता है, बहुत अमीर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अमीर होता है और अपनी ही रिश्तेदारी में शादी करने वाला है, क्योंकि यहूदी अपने रिश्तेदारी में शादी करते हैं। शादी से पहले एक चक्कर घूम फिरने के लिए वो सोच विचार करता है, शादी से पहले मैं घूम फिर कर आराम कर लेता हूँ। और अचानक वो एक हालत में रोम पहुँच जाता है, इटली के रोम। उसने जाना था नेपल्स और रोम पहुँच जाता है और आराम कर रहा है और उसकी मुलाकात एक बहुत अच्छे एक ईसाई यानी कैथलिक एक दोस्त के साथ होती है। और दोस्त बहुत ईमान के बारे में बातें करता है और ये ईमान के खिलाफ, पर उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी, बेशक वो ईमान के बारे में बातें करता था, उसके साथ रहना इसको बहुत पसंद आया। और उस दोस्त ने अपने एक दोस्त से कहा था कि मेरे इस दोस्त के लिए दुआ करो। इसका नाम था अल्फोंसो रातिस्बोन, और इस अल्फोंसो के लिए दुआ करो, इस अल्फोंस के लिए दुआ करो, क्योंकि वो गाली निकालता है खुदा को लेकर और खुदा के निंदा करता है, माँ मरियम की निंदा करता है। और उस दोस्त ने दुआ करना शुरू किया। और एक दिन ऐसे बातें करते हुए इस दोस्त ने, थियोडोर उसका नाम था, उसने अपने इस दोस्त को, अल्फोंसो रातिस्बोन को कहा कि तुम इस मेडल को क्यों नहीं पहनते हो। तो उसने उस बात पर भी खुदा का निंदा किया, माँ मरियम की निंदा की, गालियाँ निकाली
और एक चुनौती के समान, एक चैलेंज को लेकर उसने उसको अपने हाथ से छीन लिया और कहा कोई बात नहीं, मैं इस पर भी जीत हासिल करूंगा, इस बेवकूफ़ी पर भी मैं जीत हासिल करूंगा, ये अंधविश्वास है इस पर भी मैं जीत हासिल करूंगा। और उसने अपने गले में पहन लिया और पहनकर याद कर विनती की दुआ दोहराना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पर एक ही बार पढ़ा था, पर उस दुआ हमेशा वो दुआ उसके दिल में गूंज रही थी और उसने कुछ नहीं कहा, डर गया और उन दिनों में वो कुछ भी नहीं कर पाया। हमेशा वो याद कर विनती उसके कानों में गूंजती रही। और माँ मरियम का जैसे कोई जादू उसके ऊपर आ गया हो या उसकी खास बरकत आ गया हो, उसको महसूस हो रहा था, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। और कुछ दिनों के बाद उसका जो दोस्त थियोडोर, उसने अपने दोस्त के जनाजे के लिए चर्च में जाकर बात करनी थी और चर्च गया और इससे कहा तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तो ये भी चर्च देखने गया और जब उसका दोस्त जनाजे के इंतज़ाम के लिए अंदर गया, इसने चर्च देखते देखते एक कोने में अचानक गिर पड़ा। माँ मरियम ने उसे दर्शन दिया और माँ मरियम ने जैसे माँ मरियम उस मिराकुलस मिडल में हाथों को फैलाकर और काश आशीष देकर खड़ी है, वैसे ही उसने माँ मरियम को देखा और वहाँ बैठे बैठे वहाँ घुटने टेक कर वो रोने लगा। और जब उसके दोस्त ने आकर उसे जगाया, उसे कहा उठो, वो रोने लगा और कहने लगा मुझे एक पुरोहित के पास जाना है और जल्दी से जल्दी मुझे किसी फादर के पास ले जाओ, मैंने इतराफ़ करना है। और उसने कहा मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता चल गया है, मुझे एक कैथोलिक बनना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। और उस ज़माने के फादरों के बारे में हम जान सकते हैं 1842 के बारे में, 1842 में। तो फादरों ने बहुत सारे सवाल किए। उसने कहा मुझे माँ मरियम ने सब कुछ बोल दिया, बता दिया है, मुझे कोई भी सवाल करो और मैं उस सवाल का जवाब दे सकूँगा। और सारे सवालों का जवाब दिया, उसने बपतिस्मा हासिल की और एक कैथोलिक बना। और कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था, उसने एक पुरोहित बनने के लिए अपने आप को अर्पित किया और पुरोहित बनकर फालस्तीन यानी इज़राइल गया, जहाँ जाकर यहूदियों के मन परिवर्तन के लिए, यहूदियों को ईसाई बनने के लिए उसने अपना मिशन शुरू किया। एक महान चमत्कार है माँ मरियम की ओर से। और माँ मरियम किसके साथ मुलाकात करती है, किसको दर्शन देती है? प्यारे भाई और बहनों, हम सोचेंगे जो खुदा के वचनों को सुनते हैं, जो खुदा में दुआ करते हैं, जो खुदा के साथ बने रहते हैं और खुदा की तारीफ करते हैं, जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं। पर माँ मरियम उन सारे लोगों को ढूंढती है जो अशांत से भरपूर हैं, अंदर ही अंदर परेशान है, अंदर ही अंदर सुख शांति में नहीं जी रहे हैं। और इस मिराकुलस मेडल को लेकर बहुत सारे चमत्कार हैं। कल हम और एक चमत्कार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस सदी में हमारे साथ हम आसानी से उस मुलाकात को, माँ मरियम की उस मुलाकात को हम जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। पर आज हम याद रखें, रोम में सेंट एंड्रू के चर्च में इस अल्फोंसो रतिस्बोन को माँ मरियम ने दर्शन दिया और माँ मरियम ने कुछ नहीं कहा। और वो कहता है अपने चिट्ठियों में कि जैसे मुझे माँ मरियम ने इशारा किया हो, बस इतना काफ़ी है, तुम घुटने टेको। यानी तुमने इतनी निंदा की, ईश्वर की निंदा की, मेरी निंदा की, अशांत होकर बिना शांति के ज़िंदगी बिता रहे हो, दुनिया के रंग रलियों में जी रहे हो, बस करो, खुदा के पास, खुदा के रास्ते में आ जाओ। और माँ मरियम हम सबों से यही कहती है, उन रूहों की तलाश में है जिन्हें खुदा की ज़रूरत है, जिन्हें खुदा के प्यार की ज़रूरत है। तो आइए हम भी इस सफ़र में आगे बढ़ें। हम जितने भी पापी हैं, जितने भी परेशान हैं, जितने भी मुसीबतों में माँ मरियम से कहें, माँ मरियम से कहें, ए माँ मेरी माँ बन, ए माँ मरियम मेरी माँ बन और मुझे अपनी परेशानी मुसीबतों से बचा, हर एक गुलामी से बचा और मुझे भी अपने बेटे के पास ले चल, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने के लिए लायक बन जाऊँ। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़री पढ़ना शुरू करें। इस रोज़री को, इस हथियार को इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सारे ज़रूरतमंद भाई बहनों के लिए। आज हम जलाल के बेन पढ़ेंगे जो हमारे लिए मंजिल है, जलाल के उन खुशियों के बारिश है हम सब।
इसलिए प्रभु यीशु मुझसे कहें, प्रभु अपनी जलाली खुशी के लिए हम सबों को तैयार कर। आइए सब मिलकर